हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री में जो है आप लोगों को पहले क्लास में बता दिए थे कि क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं और क्रिस्टल दोष के कितने प्रकार होता है, ठीक है। क्रिस्टल दोष में बताए थे 3 प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहले बताए थे बिंदु दोष। क्या बताए थे? बिंदु दोष, ठीक है। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बिंदु दोष क्या है, ठीक है। इसके बाद उसको दो अगला प्रकार है, उसको भी बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं उसका बिंदु दोष किसे कहते हैं। क्या जाने कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखना है आप लोगों की उसका परिभाषा, और पूरी देखिए बिंदु दोष किसे कहते हैं उसका परिभाषित करें, ठीक है। तो आप लोग लिखना है कि जब परमाणु या फिर आयन अपने निर्धारित स्थान से लुप्त हो जाते हैं, यानी देख सकते हैं परमाणु या फिर आयन बनाए हैं, ये अपने निर्धारित स्थान यहाँ है लेकिन यहाँ से क्या हो गया? लुप्त हो गया, ठीक है। लुप्त हो जाते हैं तो उसे बिंदु तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहा जाता है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अब देखिए ऐसे लिखना है कि जब परमाणु या फिर आयन अपने निर्धारित स्थान से, इसका निर्धारित स्थान यहाँ है लेकिन यहाँ से लुप्त होकर कहाँ चल गया? यहाँ चल गया, ठीक है। लुप्त हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदु दोष कहा जाता है। देखिए बिंदु दोष के प्रकार, बिंदु दोष के कितने प्रकार होता है? तो 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। सबसे पहले क्या है? रस समीकरण मितीय दोष। क्या है? रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। और दूसरा क्या है? और रस समीकरण मितीय दोष। और तीसरा क्या है? अशुद्धि दोष। क्या है? अशुद्धि दोष। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं ये जानते हैं। रस समीकरण मितीय दोष लिखना है, सबसे पहले देखिए लिखना है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात, दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका जो आयन है उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं कैश 1 मान लिए, कैश 2 मान लिए और कैश 3 मान लिए। इसमें देखिए आयनों के अनुपात यानी कि Na प्लस की संख्या कितना? 8 है और Cl माइनस की संख्या कितना? 8 है। अब देखिए इसको Na प्लस और Cl माइनस के अनुपात लेंगे तो 8 है, 8 कट यानी कि 1 अनुपात 1 आया। फिर यहाँ भी देखिए Na प्लस की संख्या कितना है? 7 है। Cl माइनस की संख्या कितनी है? 7 है। फिर देखिए Na प्लस Cl माइनस का जो है अनुपात लेने के साथ साथ कटिए इसके आयनों के अनुपात में 1 अनुपात 1 आया। फिर यहाँ भी सेम टू सेम 1 अनुपात 1 आया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ भी आयन के अनुपात सेम है, यहाँ भी आयन के अनुपात सेम है और यहाँ भी आयन के अनुपात सेम है। तो हम लोग लिखते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए दोष उत्पन्न हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ भी हो गया, लेकिन इसके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है, ठीक है। अगर इतना आप लोग को पहले समझ में आ गया, पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर जो हम लिख के बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग पहले नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे, नोट कीजिए फटाफट। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को बता देते रस समीकरण मितीय दोष के जो है रस समीकरण मितीय दोष बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रस समीकरण मितीय जो है उसके आप कितने प्रकार होते हैं वो भी जानते हैं। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष के जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। लिखिए कि रस समीकरण मितीय दोष के जो है प्रकार, तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है शॉर्टकी दोष, दूसरा क्या है? फ्रेंकेल दोष। देखिए शॉर्टकी दोष को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या होते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। लेकिन फ्रेंकल दोष को हम लोग क्या होते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो है 2 अलग अलग हम लोग को दोष भी पढ़ना पड़ता है। एक क्या है? रिक्तिका दोष और एक क्या? अंतराकाशीय दोष। रिक्तिका दोष भी महत्वपूर्ण है और जो है अंतराकाशीय दोष ये भी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं सबसे पहले रिक्तिका दोष, इसके बाद जो है ये सब जानने के बाद ये सब समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो रिक्तिका दोष क्या है? तो रिक्तिका दोष है लिखना कि क्रिस्टल जालक में रिक्तीय स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। यानी रिक्तीय स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक प्रकार का क्रिस्टल है और इसमें क्या है? रिक्ति का जो है निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये रिक्ति यहाँ रिक्ति यहाँ भी रिक्ति है, तो ये रिक्ति के कारण जो दोष उत्पन्न होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अवयवी कण अनुपस्थित होते हैं, यानी कि यहाँ का अवयवी कण और यहाँ का अवयवी कण क्या है? अनुपस्थित, यानी कि उपस्थित नहीं है, ठीक है। इसके घनत्व में कमी आ जाती है। जब यहाँ का जो अवयवी कण जब घट जाएगा तो इसका जो घनत्व है इसमें भी कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ठोस को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी क्रिस्टल है वो ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करने से क्या होता है? रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? रिक्तिका दोष का उत्पन्न होता है, ठीक है। अब फिर देखिए हम लोग जानते हैं दूसरा
अंतराकाशीय दोष। क्या जानेंगे? अंतराकाशीय दोष। ठीक है, अंतराकाशीय दोष क्या है? तो इसमें लिखना है कि क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त कण उपस्थित होने के कारण, क्या अतिरिक्त कण कि इसमें जो एक्स्ट्रा कण उपस्थित हो जाता है, इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष कहते हैं। जैसे यहाँ जो है देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये प्लस बी माइनस है, यहाँ जो है पूरा कण तो भरा हुआ है इसके अभी कण जगह, लेकिन एक अतिरिक्त यहाँ भी कण उपस्थित है, एक अतिरिक्त यहाँ भी कण उपस्थित है, और यही अतिरिक्त कण के कारण जो है एक दोष उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष। क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष। ठीक है, देखिए इस दोष में जो है अतिरिक्त कण उपस्थित रहते हैं, यानी कि इसके जो है अतिरिक्त कण उपस्थित रहता है। ठीक है, और इसके घनत्व में वृद्धि होता है, और इसके जो घनत्व है जब कण जब दोनों बढ़ जाएगा तो उसके घनत्व में भी क्या होगा? काफी वृद्धि होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतने रहने देते, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। लेकिन अगले क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ाने वाले हैं शोटकी दोष। क्या पढ़ाएंगे? शोटकी दोष, क्योंकि दीपिका दोष हम लोग जान गए और अंतराकाशीय दोष भी जान गए। ठीक है, और शोटकी दोष पढ़ने के बाद हम लोग फ्रेंकेल दोष पढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार से अगला अगला टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहते हैं। आप लोग को अपना समझ में आएगा, आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं तो लाइक भी कीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और बताते हैं कि जो है एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।